मतलब छोटे छोटे मेरे से छोटी हाइट के हैं। यूँ भी नहीं देखा कि मेरी हाइट इतनी बड़ी है, अपनी हाइट को देख लेते हैं। बोलने से मुझे ठोक दिया और मेरा पैर से पिचक सी गया। और फिर चले यहाँ पर हमारा कूलर ठीक करने वाला आया था, उसने ऐसा कूलर ठीक करा, वो उल्टा चल रहा, पीछे से हवा दे रहा, आगे से हवा। गाइस गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो एंड दिस इज़ मी सिमरन कटारिया। तो आज का वीडियो कुछ ऐसा होने वाला है, बिल्कुल सिंपल एंड रैंडम जैसे पहले था। और तो गाइस अभी का सीन कुछ ऐसा है, अभी बज रहे हैं 2 और आज हमें बहुत लेट हो गई। मतलब मम्मी को तो मम्मी ने तो सारा काम वगैरह कर रखा था, पर हमें बहुत लेट हो गई आज। हमें मतलब मुझसे मैं बहुत लेट उठी हूँ आज 11:30 बजे। और मैं अब तक नहाई नहीं हूँ, मैंने सिर्फ ब्रश और चाय पी है, ब्रश किया था और चाय पी है। और कमरे की कंडीशन कुछ ऐसी हो रही है फिलहाल कि मुझे साफ़ करना पड़ेगा। मम्मी ने साफ़ तो कर दिया था और हमने ये गंदा कर दिया है दोबारा। और मम्मी रोटी बना रही है। तो अभी कुछ ऐसा सही है। और आप ना वीडियो में बने रहना, मैं आगे ना आपको एक चीज़ बताऊंगी। कल जो इंसिडेंट हुआ था हमारे साथ रामनगर में, हम बाज़ार गए थे माही और मैं, तो मैं बताऊंगी आपको, बने रहना वीडियो में। और अभी तो मैं ये कमरा साफ़ करके अपना बेडशीट वगैरह ठीक करके फिर मैं नहाऊँगी और सिर धुलूँगी। तो गाइस फाइनली मैं नहा के तो आ चुकी हूँ एंड खाना भी खा लिया था और कमरा भी साफ़ कर दिया था। आपको दिखाती हूँ। यहाँ मेरी मम्मी अपना हिसाब जोड़ रही है और बहुत धूप हो रही है, 3 बजने वाले हैं। रोटी खा ले भैया। को अपना कल का इंसिडेंट बता दें। हम जब रामनगर गए तो हमारे साथ क्या हुआ। तो जब हम कल माही और मैं बीटीगंज गए थे जीन्स लेने के लिए, तो हमने अच्छी तरह ले ली। और वहाँ भी एक एक्टिवा वाला बदतमीज़ एक्टिवा वाले ने मेरा पैर ठोक दिया। मतलब उसके जो जिस पे पैर रखते हैं हम एक्टिवा पे, साइड से निकलते हैं, उसका खुल रहा था और मैंने अपनी एक्टिवा के पे पैर रख रखा, तो अंधे की तरह चलता रहा और मेरे पैर में ठोक दिया और मेरा पैर से पिचक सी गया। और फिर चलो यहाँ तक ठीक है, हमने से मीठी वानी में कुछ बातें कही, यहाँ तक ठीक है। अभी मैं खा रही हूँ खाना, आलू बैंगन। फिर मैं आपको बाद में बताऊँगी वो बात जो मैं बता रही थी अभी, ठीक है। खाना खा के मिलती हूँ। तो गाइस अभी मेरी मम्मी यहाँ पड़ी है और मेरी मम्मी ने एक कुर्ती सिली है लड़की की। चलो दिखाओ इसे सीधी करके। अच्छी सिली है, मतलब मेरी मम्मी को आती है सिलाई और बुनाई, कढ़ाई। स्लीव कट है, दिखाओ देखो, मस्त सिली है एकदम। मैंने पहन के देखी, फिटिंग बहुत अच्छी आई, मेरे नाप की है। आपको कुर्ती सिलवानी है मेरी मम्मी से तो संपर्क करें और चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें जब आपको कुर्ती सिली हुई मिलेगी। तो गाइस तो अभी बताऊंगी मैं कि कल हमारे साथ क्या हुआ था। जब माही और मैं वहाँ गए थे बीटीगंज, तो हम जैसे ही वहाँ गए, हम शॉप पे गए, हमें जो देखना था हमने देखा। तो फिर भैया ने बताया कि हमारी एक शॉप दूसरी साइड है, तो हम वहाँ गए। जब हम जा रहे थे ना, तो एक एक्टिवा वाला उधर से आ रहा था और हम जा रहे थे। और जो वो होता है ना स्टैंड जिन पे हम पैर रखते हैं, पीछे बैठता है जो, तो उसका वो ओपन था, वो बैठा था अकेला और मैं और माही थे मेरी बहन। तो जब हम जा रहे थे ना, उसका वो स्टैंड, उसने ना हमारे से बिल्कुल ऐसे एक्टिवा चिपका के निकाल ली। जब पता था वहाँ रास्ता नहीं है फिर भी निकालना बेमतलब, और हमारी भी इधर से आ रही थी, तो एकदम ऐसे वो मेरा पैर था वहाँ और ऐसे लगा मेरा पैर एकदम ऐसे चप होगा बिल्कुल ऐसे। और भाई और फिर मेरे जो मिठ्ठे शब्द निकले उसके लिए, बस ये था। फिर चलो यहाँ तक तो ठीक था, अब पर मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा था भाई। और उसके बाद हम रामनगर आए, हम घर आ रहे थे अपने। तो रामनगर में आके हमारी एक्टिवा का हो गया पेट्रोल ख़त्म। मैं धक्के मार के उसे घर लाई अकेले, मैं बस। माई ने पीछे से उसे टच कर रखा था, टच करने से धक्का लगता है, जान तो मेरी सारी लग रही थी ना, मैंने लगाई सारी मेहनत अपनी। तो फिर जहाँ रामनगर में शिव चौक है वहाँ पे हमारी साइड, तो वहाँ पे 3 लड़के आए बाइक पे। तो मतलब छोटे छोटे मेरे से छोटी हाइट के, यूँ भी नहीं देखा कि मेरी हाइट इतनी बड़ी है, अपनी हाइट तो देख लेते हैं। बोलने से मुझे मेरे तो पूछना चाह रहे हैं। तो गाइस फिर उन्होंने मेरे से, मतलब हम दोनों जा रहे थे, मैं धक्का मार रही थी, मैं आगे से ले जा रही थी और पीछे से हल्का सा हाथ लगा रखा था माए ने। तो जैसे ही हम रोड क्रॉस कर रहे थे ना, वो जा रहे थे और उन्होंने ये कहा कि पैर लगाएं क्या, मतलब हमारी एक्टिवा को धक्का दे क्या। तो हमने इग्नोर किया। जब भैया में नहीं चाहिए हेल्प, हम जा रहे हैं अपने आप,
हमने इग्नोर किया। फिर हम रोड क्रॉस करके थोड़ा आगे आए दूसरे मंदिर तक, वहाँ भी उन्होंने यही कहा। फिर मैंने इग्नोर कहा और फिर ना पार्क तक आए हम, भाई और मैं। फिर वे दोबारा आए कि पैर लगाएंगे। फिर मुझे तो सटक गई थी मेरी, मैंने कहा कि अपने बाप के पिछवाड़े के पीछे लगा ले पैर, अगर ज़्यादा शौक है तो लगाने का। और वहाँ 3 भैया भी खड़े थे। उन भैया से मुझे क्या मतलब, मेरे कौन से भी रिश्तेदार लग रहे जो मुझे कहना था। मैंने तो कह दिया भाई हमारी सेफ्टी हमारे हाथ में है, ऐसे थोड़े ही मैं किसी की सुन लूँगी। मैं तो कह दिया। फिर माही कह रही कि तुमने क्यों कहा, तू पागल है क्या, ऐसे थोड़ा ही भाई, ऐसे थोड़ा ही चलेगा काम। उनके घर में माँ बहन नहीं है, अपनी बहनों को कहते तेरी माँ को कोई कहवे या तेरी बहन को कोई कहवे ऐसे कि तू लगा ले, कि हम आपकी स्कूटी के पैर लगाएं। हमें नहीं लगवाना भाई, हमें नहीं चाहिए तुम्हारी हेल्प। मैं तो सुना दी, फिर दोबारा दिखे ही नहीं मैं हमें। तो बस यही था कल का सीन। फिर हम घर आए भाई, घर आते ही मेरे पापा और मेरे बाजी को कहीं जाना था। मेरे पापा ने इतनी तहस नहस मचा रखी है घर में। आते ही कुछ तो मुझे इतनी गर्मी लग रही, मैं एक्टिवा का धक्का लगा के आई और ऊपर से घर आते ही सारे में फैला पड़ा। और पापा आते ही कहाँ गई थी तू, मैंने बताया वहाँ गई थी। फिर कह रहे अच्छा। अब मुझे इतनी गर्मी लग रही थी, इतनी गर्मी, मेरी गालें बिल्कुल लाल हो रही थी बहुत। बस यही था कल का सीन। गाइस एक और बात बताती हूँ, रात गुनगुन और मेरे साथ क्या हुआ। तो भाई जो हमारा गली के पीछे एक और घर है, तो रोज़ रात को हम वहाँ सोते हैं, हम सारे बच्चे और हमारे दोनों चाचा। तो गुनगुन मैं माही वो कह रहे थे वहाँ। तो रात के 12 बजे करीब हमें आ रहा था वॉशरूम में जाना था वॉशरूम, और वहाँ की वॉशरूम अभी चालू नहीं हुई। तो भाई और चाचा को अगर हम कहते हैं, हम चाचा के साथ बोल नहीं सकते क्योंकि हमारी पट्टी है, पट्टी 1468 हो जाती है, तो हम नहीं बोल रहे थे भाई। तो फिर पता नहीं कैसे ना कैसे करके हमने दूसरे वाले चाचा को फ़ोन किया, वो इधर थे इस वाले घर पे। फिर वो आए, फिर हम गए। तो हमने सोचा कि हम दोनों घर में ही सो जाएंगे, इधर वाले सोचा कि हम इधर वाले घर में ही सो जाएंगे। हम उधर से आ गए और उधर का भी गेट बंद हो गया और इधर का भी। और जो हमारी ये विंडो थी ना, मैंने पिछले ब्लॉग में दिखाई थी, तो इधर के साइड मम्मी सो रही थी खिड़की के साइड। तो हमने बुलाया मम्मी ने चिल्ला के कहा कि तुम्हें कुछ काम नहीं है, तुम सारी रात ऐसे ही घूमते रहो, मेरे तो फट पे और जो सट होगी भाई। फिर नहीं हमारी हिम्मत हुई दोबारा आवाज़ लगाने की कि गेट खोल दो। फिर तो हम कुछ नहीं कर पाए, हम गेट के बाहर खड़े रहे 10 मिनट। रात के 12 बजे नहीं 1 बज गया था, जब रात के 1 बजे हम गेट के बाहर खड़े थे, देख लो मैं और गुनगुन। और फिर हमने गली में, हम पूरे 15 मिनट घर से बाहर थे, उधर से भी, उधर का भी ताला लग गया, इधर का भी ताला लग रहा। और हम सोच रहे अब हम कहाँ जाएंगे, अगर किसी ने गेट खोल लिया और हमारे थप्पड़ मार दिया। मुझे तो बहुत डर लग रहा था। फिर हमने, शुक्र हो मेरे पास फ़ोन था, पर मैं इतनी बुद्धू में कुछ रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई रात के टाइम भाई। फिर भाई जैसे ना तैसे करके मैंने अपने छोटे वाले चाचा को फ़ोन किया और हमने उन्हें कहा कि धीरे से गेट खोल लियो, क्योंकि अंदर बड़े वाले चाचा पड़े थे और हमारी इतनी फट रही थी, हम क्या करते। तो फिर उन्होंने वो गेट खोला और गेट खोलने के बाद हम अंदर गए। बस हम चुपचाप सो गए, बस यही था। तो गाइस मैं दोपहर में सो गई थी, तो फिर मैं अभी 7:30 बजे उठी थी। और मुझे याद है, मुझे तो कल अभी जीन्स चेंज करके आनी थी और अभी 8 बज गए भाई। और हमारा कूलर ठीक करने वाला आया था, उसने ऐसा कूलर ठीक करा, वो उल्टा चल रहा, पीछे से हवा दे रहा, आगे से हवा देने की जगह। फिर दोबारा ठीक करके गया, जब ठीक हुआ वो। अभी मैं खाऊंगी खाना और मैं अभी नहा के आई हूँ और खाना खा के मिलते हैं। और खाने में मेरी मम्मी ने आज मेरे लिए पनीर बनाया है, पनीर दिखाती हूँ मैं आपको। सोच रहे होंगे मैं ऐसी कैदी वाली प्लेट में क्यों खा रही, क्योंकि मुझे पसंद है ये प्लेट, इसलिए मैं इसमें खाऊंगी। और खाना खा के मिलते हैं आपसे, मैं आपको कुछ बताऊंगी फिर इंटरेस्टिंग सा अभी शाम के टाइम क्या हुआ है। खाना खा के मिलते हैं। तो गाइस मैंने खाना तो खा लिया था और खाना खाने के बाद मैंने दूध पिया था। और मैं आपको एक बात बताने वाली थी, बात ये थी कि मेरी ताई को ना सोने की बाली मिली है कान की। और बस यही था आज की वीडियो में। थैंक यू।